हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। जी हाँ, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम ये सारी चीजें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है ना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आज शाम मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, देखो हम रोज कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हैं, है ना। आज हम टारो कार्ड्स देखेंगे क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि हम टारो कार्ड से इतना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो टारो कार्ड से हम ये प्रिडिक्शन जो है ना करके देखेंगे। और पहले भी टारो कार्ड्स मैंने यूज किए हैं इस रीडिंग के लिए, तो शायद उन्होंने देखा नहीं, लेकिन हाँ मैं कहूंगी कि आप सबको भी पता चलेगा रियलिटी। ठीक है, तो टारो कार्ड से हम देख लेते हैं। चलो कार्ड्स निकालते हैं हम। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। कोई जाएगा नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए हो रही है और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, जिस व्यक्ति के लिए जो है ना आपके दिल में मोहब्बत है, जिस व्यक्ति को आप दिल से चाहते हो, उस व्यक्ति का ध्यान करो आप। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। ओके थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यहाँ है हर्मिट का कार्ड। ओके मून की एनर्जी है, डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट की एनर्जी आई है, लास्ट कार्ड इज टावर। ओके टावर की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, अब जो है ना हम आपके पार्टनर की ये जो बातें हैं ना वो तो है, ठीक है, लेकिन अब जो है आपके पार्टनर के जो दोस्त है वो क्या कह रहे थे वो देख लेते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके आपके पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं उसके लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो बारी बारी से कार्ड्स निकालेंगे हम। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सुनने के बाद क्या बोलते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक कार्ड में निकालूंगी क्लियर करके, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। कैप्रिकॉन है यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन यहाँ पे पाइसिस की भी एनर्जी स्ट्रांग है। देखो मेजर अरकाना ज्यादा है और माइनर अरकाना जो है ना कम है, यानी कि माइनर चीजें कम हुई है और मेजर चीजें ज्यादा हुई हैं। जैसे कि अभी आप लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, पूरी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना देखो
कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रही है। मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट बता दे रही हूँ। एंड यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि मे बी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, ये एकदम से जैसे मतलब उदास उदास जैसे इंसान रहता है ना अपनी जिंदगी में, वो परेशान सा रहता है। आपके पर्सन उस परेशानी में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर और उनके बीच की बातें, मतलब उनके दोस्त के बीच की बातें। ओके, सो आज शाम मैं देख पा रही हूँ आपके जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो मुझे ये सबसे पहले दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है अपने दिल की दास्तां बताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि यार तू इतना परेशान क्यों है, इतने चेहरे पे उदासी क्यों छाई है तेरे, सब ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है मुस्कुरा के कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिल में बहुत कुछ है पर किसी से कह नहीं सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर दिखा रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। ये टूटन सिर्फ सेपरेशन का नहीं है, रिग्रेट की भी है। शायद आपने कुछ कहे बिना जो है इस पर्सन के लिए फैसला ले लिया था, ठीक है। या उसने आपके पार्टनर ने ना आपको खो दिया, ठीक है, अपने ही किसी झूठ या ईगो की वजह से आपको छोड़ दिया इस पर्सन ने। तो वही दुख अब आपके पार्टनर के अंदर सताता हुआ दिख रहा है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके जो पार्टनर है, उनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि यार तूने तो खुद ही तो उससे दूरी बना ली थी ना, अब तू इस तरीके से उदास क्यों है, इस तरीके से परेशान क्यों है, ठीक है। तो जो इनका जो दोस्त है, ठीक है ना, वो काफी क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप में या कहे तो इस कन्वर्सेशन में शामिल हो गया, ठीक है, जो कि इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा था, या फिर कोई पुराना दोस्त हो या कोई पुरानी एक होता है ना कि जैसे कि पुरानी बात है ना जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको खो दिया, तो वो जो है याद दिलाते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश मैंने उस वक्त साफ साफ कह दिया होता तो शायद आज वो मेरे साथ होती, और आज मैं ये रिग्रेट और ये अकेलापन ना, मैं अकेले बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। मेरे अंदर का जो अकेलापन है, खालीपन है ना, वो मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं किया। 3 ऑफ सॉर्ड्स में उसको रखा, यानी कि तकलीफ दर्द बहुत ज्यादा हुआ, एंजाइटी बहुत हुई, स्ट्रेस बहुत हुआ, लेकिन आज मैं इस कगार पे पहुंच गया हूँ कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत खालीपन सा फील कर रहे हैं। एंड मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है अपनी गलती मान रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को अपना मतलब एक होता है ना कि सबक के जैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट के कार्ड से काफी क्लियर बता रहे हैं आपके पर्सन कि यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है अभी मेरी, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी से मन नहीं कर रहा है कि मैं बातें करूं, किसी से दिल नहीं करता है कि मैं बातें करूं, किसी से भी एक होता ना जैसे कि लगता है कि जैसे कि नहीं यार मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे ना अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब लग रहा है जैसे कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं खुद में ही रहना चाहता हूँ अकेले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति मेरी हो चुकी है। इनके दोस्त का रिप्लाई क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इनके दोस्त का रिप्लाई है कि यार तू सोच ले समझ ले, ठीक है, तू सोच ले समझ ले क्या करना है तुझे, क्योंकि एक गलती तू दोबारा कर चुका है, एक गलती तो तू कर चुका है, दोबारा गलती भी तू करने जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। दोबारा गलती जो है ना करने से पहले तू सोच ले कि क्या करना है। अंधेरे में तू डूबा हुआ रहेगा और तेरे सामने कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो तू खुद को ही सताएगा, तू खुद को ही ब्लेम करेगा, तो ये करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को तू आगे बढ़ा, अपनी जिंदगी में तू आगे बढ़, अपने रिश्तों में तू आगे बढ़, अपनी चीजों के साथ, है ना, तू आगे बढ़। मैं तो यही कहूंगा भाई तेरे लिए
मेरे मन से यही हो रहा है कि भाई तू अपने मन को टटोल, ठीक है। और इस रिश्ते को अगर लॉन्ग टर्म में लेके जाना है ना, तो इस रिश्ते का जो भी वजह है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको खोज के निकाल और उसके ऊपर वर्क कर। तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में ना, जो समय पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो उसको लेके पछतावा करने से अच्छा है कि फिर से हम ट्राई करें। सो यस, ये जो पर्सन है काफी ज्यादा आपके पार्टनर को डांटते हुए से नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसी चीजें थोड़ी ना होती हैं, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हें तो सोचना चाहिए। तो ऐसी चीजें करना सही नहीं है, तो तुम खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, ठीक है। सो अगेन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरा मन बहुत डरता है, बहुत डरता है, छोटी छोटी बातों पे भी जो है ना मैं डरने लगा हूँ। अब लग रहा है जैसे कि अपने आप के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा, अपने आप को मैं ना, जैसे होता है ना कि समझ नहीं पा रहा हूँ, मन बहुत परेशान रह रहा है, एंजाइटी या स्ट्रेस में बहुत रह रहा है, मन स्थिरता नहीं है मन के अंदर, मैं क्या करूं। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के ना बहुत डाउटफुल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है और मेरे लिए क्या बेटर है। क्योंकि मैं ना मतलब उसको दिल से चाहता हूँ, उसको, उसका जो मन है ना, मैं उसके मन से चाहता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ उसके तन से मतलब नहीं है, मुझे उसका मन से मतलब है। और मन से जो है ना, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, मैं इमोशनली कनेक्टेड फील करता हूँ उसके लिए, ठीक है। मैं सिर्फ जो है फिजिकल रिलेशन या फिर ये सारी चीजें अट्रैक्शन की वजह से नहीं कह रहा ये सब कुछ। मैं आज उससे प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, तभी मैं ये सारी चीजें कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं कहता ही नहीं, ठीक है, मैं कहता ही नहीं। क्योंकि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, मेरे अंदर जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ कि सच क्या है क्या नहीं है ना, वो सब कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दिल में सवाल बार बार आ रहे हैं, शक हो रहा है कि क्या इस रिश्ते के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या ये सारी चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे आपके पर्सन और आपके बीच में जो है ना, देखिए आपके पार्टनर के जो बातें हैं ना वो काफी अलग सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि आज शाम जो है ना मैंने किसी से बात नहीं की है, सिर्फ खुद की आवाज सुनी है, क्योंकि मैं परेशान हूँ, ठीक है। फिर इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन ये पर्सन अपने मन की बात कह रहे हैं कि मैंने उसे खो दिया है यार, ठीक है, मैंने उसे खो दिया है। और मुझे अब ये फील हो रहा है कि पता नहीं वो मुझे याद करती भी होगी कि नहीं करती होगी, आई डोंट नो, बट यस आई मिस हर या आई मिस हिम। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, मून की एनर्जी के साथ कार्ड को बताएं, स्टार की एनर्जी। अब आपके पर्सन कह रहे हैं ना कि यार तू होप मत खो, ठीक है। सबसे पहला जो होता है ना, आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि देख होपलेस मत हो, जो भी चीजें हुई है ना, जो भी चीजें हुई है वो हो गई हैं, ठीक है। उसमें ना तेरा कसूर ना उसका कसूर, सब यूनिवर्स का खेल है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि ये जो नो कांटेक्ट जोन है ना, इससे तू घबरा मत, जो भी चीजें हुई हैं अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। सो डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तब जाके कुछ पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी है, किसी की भी लाइफ में इस तरीके की निगेटिविटी होती है और वो निगेटिव अफर्मेशन खुद को देता है, अपनी सिचुएशन को देता है, तो और निगेटिव होगा ना, पॉजिटिव कहाँ से होगा। क्योंकि हम सोच वही रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे साथ निगेटिव ही होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। तो भाई तू भी पॉजिटिव सोच, होपफुल रहे, है ना, भरोसा रख, विश्वास रख, यूनिवर्स तुम दोनों को दूर नहीं करेगा, यूनिवर्स तुम दोनों को बिल्कुल दूर नहीं करेगा। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो, तुम दोनों का साथ अच्छा है भाई। तो तुम दोनों ऐसी चीजें मत करो जिससे तुम दोनों का जो प्यार है ना वो मतलब खत्म हो, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करो, सब कुछ बेटर हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है।
ये चीजें ना तुम अपनी जिंदगी में तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये चीजें करना मुझे लगता है कि बेकार सा है, ठीक है। तो ये चीजें ना मत करो, मैं तुमसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम ये चीजें मत करो, होपफुल रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का रिप्लाई आता है डेविल की एनर्जी से, यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत नेगेटिव सोचने लगा हूँ आजकल, मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, बहुत नेगेटिव सोचने लगा हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जो है ना मैं रहने लगा हूँ। मुझे ना सपने भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि जैसे कि मैं डर जाता हूँ, मुझे ना अंदर से वो हो जाता है कि भाई आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं अंदर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चीजों को लेकर के ना मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हूँ, रिश्ते को लेकर के बहुत सीरियस हूँ। और मुझे लगता है कि मैं मेरी ये जो सीरियसनेस है ना, ये मुझे ही बेकार कर रही है, मेरे ऊपर ही बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव डाल रही है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि मैं कहीं ना अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चीजों को लेकर के बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मेरा जो मानना है ना वो यही है कि यार मेरे वजह से चीजें इधर की उधर हो गई हैं, मेरे वजह से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हो रही हैं। यार निगेटिव माइंडसेट होने की वजह से क्या क्या होता है इंसान के साथ वो वही जानता है। और मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ। देख, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मैं अंदर ही अंदर में ना मैं उसके लिए फील करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ उसके लिए, मेरी ऑब्सेशन बन गई है वो, या गया है वो। उसके बगैर नींद नहीं आती है, उसके बगैर चैन नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है। यार समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं। अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, उसके साथ रिश्ते को लेकर के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें जो है ना रोक के बैठी हैं, मतलब कुछ जंजीर जो है ना मेरे अंदर लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। अब पता है इस रिश्ते में जो है ना निगेटिविटी आई भी है तो थर्ड पार्टी की वजह से आई है। और इस रिश्ते में ना किसी की नजर जरूर लगी है यार, क्योंकि ये रिश्ता ऐसे नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इस रिश्ते को मैंने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ ना मैंने देखा है। मैंने इस रिश्ते को बहुत दिल से निभाने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं दिल से ही निभाना चाहता हूँ इस रिश्ते को, मेरा ऐसा मानना है। तो डिवाइन हमें प्लीज बताएं, डिवाइन हमें प्लीज बताएं, एंजल्स हमें प्लीज बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं प्लीज उनके बारे में बताएं। डेविल की एनर्जी, इनके दोस्त क्या कह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं डेविल की एनर्जी सुनने के बाद। जस्टिस, हाँ, जस्टिस का कार्ड। सो आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख यार, तू ये मानता है ना कि तूने जो किया है वो गलत किया है, यानी अपनी गलती पे पछतावा कर रहा है, ठीक है। अब तुझे तेरा रियल फेस दिख रहा है, ठीक। जो तू चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहा था ना, कि तेरे दिल में जो जगह है या तेरे दिल में जो बातें हैं, ठीक है, वो कोई नहीं जान पाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे दिल की बातें हर कोई जानता है, तेरे चेहरे पे जो वो तूने बनावटी रूप बनाया था ना वो सबको दिखता है। और तूने उस चीज को इग्नोर किया है, हमने इग्नोर नहीं किया है। तुझे लगता था कि हम तुझे नहीं समझते हैं या तेरी कंडीशन को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हमने जाना है तुझको, हमने फील किया है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमने बहुत सारी चीजें देखी है, समझी है। हमें तो ये पता है ना कि भाई तेरे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि तूने गलत किया है और तुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लग चुका है कि तेरी गलती कहाँ रही है और तूने क्या किया है, ठीक है। अपनी गलती को मान रहा है तो समझ ले कि तुझे ना जस्टिस करना पड़ेगा, तुझे ना उसके सामने बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती रही है, एक्सेप्ट कर अपनी गलती को। और एक्सेप्ट कर लिया है तो अपनी गलती को जो है मान करके उसके साथ रिश्ते को कबूल कर, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि देख, जस्टिस किए बगैर देखो, कर्मा जो होता है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारा ऐसा होता है, तो हमने जो कर्म किए हैं उसका जो है ना, कहते हैं ना कि जो कर्म किया है उसका जो है खामियाजा भुगतोगे तो तुम ही भुगतोगे। तो वही वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है ना, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई तूने कर्म खराब किए हैं, इसलिए आज तुझे रियलाइजेशन हो गया है ना। आज तुझे रियलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि तूने वो चीजें करी हैं, अदरवाइज तूने नहीं किया होता तो तुझे कुछ रियलाइज ही नहीं होता। ठीक है, तो इनके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर है, वो कह रहे हैं टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से कि हाँ यार, कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो जो हम ना किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मन ही मन बस वही चलता रहता है, और वही यहाँ होता है कि क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं हम। यहाँ पे मैं भी उसी तरीके से क्रॉस रोड पे खड़ा हो गया था यार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए था, क्या नहीं लेना चाहिए था। जो ठीक लगा ना उस वक्त, वही डिसीजन मैंने लिया है, बाकी कुछ और डिसीजन नहीं लिया है। जो मुझे उस वक्त के अनुसार से सही लगा वही मैंने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं किया है। मैंने जो किया है सही किया है, मैंने जो भी किया है वो एकदम राइट डिसीजन लिया है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहा हूँ, यानी कि मैं कंफ्यूजन में रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है। क्रॉस रोड पे मैं खड़ा था और मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। बाकी मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं उसको तकलीफ दूं या उसे दर्द दूं या उसे ब्लेम करूं। ये मेरी इंटेंशन कभी नहीं रही है, और मैं उसके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है मैंने उससे, खिलवाड़ नहीं किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहते हैं इनके दोस्त। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तूने देख, जो भी डिसीजन लिया उस समय, तेरा जो भी प्रॉब्लम था, डिसीजन जो भी था तेरा, ठीक है, आज तुझे ये रियलाइज हो रहा है, और ये जो चीजें हैं जो तूने रियलाइज करी है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो देख, तूने झूठ बोला है उससे, ठीक है, धोखा दिया है या झूठ बोला है, या तेरी लाइफ में कोई और था या थी, जो भी है, ठीक है, उस समय तूने उसको बता दिया होता ना तो फिर ये चीजें नहीं होती। ठीक है, आज जो है तू जगल कर रहा है, आज तू समझ नहीं पा रहा है कि तेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, या कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा, ये चीजें तुझे समझ नहीं आ रही हैं। तो भाई तुझे ना अपने आप को स्टेबल रखना होगा, अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल रखना होगा, तब जो है ना चीजें तेरी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तू जगल करेगा ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तेरा यही होना चाहिए कि तुझे अपनी जिंदगी को जीनी है। ठीक है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीनी है। अगर अपने तरीके से तुझे अपनी जिंदगी नहीं जीनी है, किसी और के तरीके से जीनी है, तो भाई तू देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना तुझे बहुत बेनिफिट दे सकती हैं। मुझे जहां तक लगता है ना, तुझे अपने आप को लेकर के ना स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि तू रिलेशनशिप क्या, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सही तरीके से तो डील कर सके। ठीक है ना, तो उसे तू अपने ढंग से, अपने तरीके से डील कर, यही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि भाई जगल करना ये ठीक नहीं है, अपने रिश्ते को ठीक तरीके से रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को तू थोड़ा सा बैलेंस करके देख, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर, अपने रिश्ते को बैलेंस कर, रिश्ते को देख करके, समझ करके, बैलेंस करके चलेगा ना तो फिर तुझे क्रॉस रोड पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े रहने की कोई बात ही नहीं होगी। सोच के समझ के जो भी तुझे करना है ना वो एक्शन ले, डिसीजन ले। चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तेरी बातों से मैं बहुत हद तक एग्री हूँ कि मुझे खुद को बैलेंस करना होगा, खुद को स्टेबल करना होगा। मैं देखता हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके तरफ एक्शन लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, बातें करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो सके तो मतलब मेरे अंदर में, मतलब जितना ट्राई कर सकता हूँ मैं ना उतना मैं ट्राई करूंगा, नो डाउट।
मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि गलत हूँ, बट मेरा जो है इंटेंशन गलत नहीं रहा है उसको कभी हर्ट करने का। हाँ, मेरी सिचुएशंस ऐसी ऐसी थी जो मैं डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, मैं लेना चाहता हूँ अब डिसीजन। मैं बातें करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डिसीजन लूँ, उसके लिए मैं आगे का जो भी है वो करूँ और रिश्ते को सही तरीके से डील करूँ। मुझे तो मतलब यही लगता है। आगे का आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे बैलेंस करना है। मुझे फाइनली समझ में आ चुका है कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत है, तो मैं कर सकता हूँ उसके लिए जो भी करना है मुझे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि दोस्त क्या कहते हैं। ओके, यस, 8 of Wands। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, तू बात कर, हो सके तो तू मिलने जा। आमने सामने बैठ के बातें करेंगे ना दोनों, तो काफी चीजें अच्छी होंगी, काफी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। सबसे अच्छी बात वो होगी, क्लैरिटी मिलेगी तुम दोनों को। मिलोगे ना तो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को देख पाओगे, समझ पाओगे एक दूसरे के फीलिंग्स को, और दोनों एक दूसरे को जो रियल चीजें है ना वो बता पाओगे। फोन पे कभी कभी क्या होता है ना कि हम बातें नहीं कर पाते ठीक से। ठीक है, तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किस सिचुएशन में है, वो फोन पे नहीं पता चलता है। लेकिन हम सामने जाके मिलते हैं ना तो वो क्लियर होता है। तो वो चीजें तू कर, है ना, बातें करनी है ना तुझे, बातें कर, बेझिझक कर, और उससे जितनी जल्दी बातें हो सकती है ना उतनी जल्दी कर। इस वीक कर ले। मेरा मानना है कि तू इस वीक कर ले, और फोन पे हाय हेलो का मैसेज कर, और उससे जो है बोल कि हाँ तू उससे मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है। ठीक है, और बातें करके जो है ना रिश्ते को ठीक करना चाहता है, तो तू ये सारी बातें कर। बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बातें कर, बातें करके देख, उसके पास टाइम होगा तो वो तुझसे मिलेगी, जरूर मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना तुझे मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करके देखना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पर यार नो कांटेक्ट जोन है ना, उसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने भी उसे ब्लॉक करके रखा है। प्रॉब्लम तो ये है, और काफी टाइम से हम दोनों के बीच में ना कोई बातचीत नहीं हो पाई है, कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है यार, कोई भी बातचीत आज तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो है ना और ज्यादा मुझे हेजिटेशन हो रही है कि यार मैं कैसे बात करूं, मैं क्या बात करूं। अंदर से ना वो लग रहा है जैसे कि बातें करना जरूरी है, तो कैसे बातें करूं, ये हो रहा है मेरे साथ। प्रॉब्लम ये हो रही है, चीजें ये खराब हो रही है मेरे साथ। तो मैं कहीं ना अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे गाइड करे कि मैं कैसे अनब्लॉक करूँ, या कैसे क्या करूँ, कैसे एक्शन लूँ, कैसे डिसीजन लूँ यार। मन तो बहुत कर रहा है उससे बात करने का, लेकिन कैसे बात करूँ, कैसे करूँ, कैसे, कहीं ना कहीं मतलब मैं ना उसको लेकर के बहुत सीरियस हो चुका हूँ, बहुत सीरियस। और मेरे अंदर जो सीरियसनेस है ना वो दिल से सीरियसनेस है, वो पल दो पल का सीरियसनेस नहीं है अब। ठीक है, ये जो प्यारा सा रिश्ता जो हमारा था ना, उस रिश्ते को मुझे बनाना है, फिर से बनाना है, फिर से बना के उस रिश्ते को देखना है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है कैसे करूं, क्या करूं। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट जोन ना मुझे खत्म करना है। ठीक है, ये नो कांटेक्ट जोन खत्म करना है, और डीपली मतलब डीप लेवल पे जो है ना जो चीजें है ना वो ठीक करनी है मुझे। तो देख लेते हैं क्या है, डिवाइन प्लीज में बताएं। टेन ऑफ वांड्स। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू सोचता रह जाएगा। ठीक है, तू सोचता रह जाएगा, तू करता रह जाएगा, इससे अच्छा है तू जो सोच रहा है ना एक्शन लेने का ले ले। तुझे जब टाइम मिलता है ना तो ले ले, इतना बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। इतना बर्डन लेके ना कोई कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो बर्डन मत ले, अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स कर, अपने आप को चीजों को सही करने की कोशिश कर। सारी चीजें ठीक ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे या उसे ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को ना कुछ चीजों से निकालना जरूरी होता है। हम ना अपने बोझ तले इतने दब जाते हैं ना कि हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी से प्यार करते हैं, या हमारे भी एक अपनी लाइफ है। ठीक है,
तो वो चीजें जो है ना वो तू भूल करके जो है ना ये आगे बढ़, ठीक है, क्योंकि ये तुझे परेशानी आती रहेगी कि तू कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। यार तू करेगा तभी तो होगा ना। एक बार हिम्मत करके देख तो सही। सारी चीजें एक तरफ और उससे बात करना, उसके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना एक तरफ है ना। तो तुम अपने तरीके से देखो, अपने तरीके से समझो और अपने तरीके से हैंडल करो चीजों को। गारंटी है कि तुम जो है ना सही करोगे, ठीक है, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तुम देखना परेशानी जरूर होगी तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगी कि भाई तुम आगे बढ़ो इस रिश्ते में, कम से कम तुम अपना 100% दो, जिससे तुम्हारा और उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, तुम्हारा उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। बाकी का बाकी बाद में देख लेंगे यार, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए, बाकी का तुम देख लो, ठीक है। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर की आज शाम की रीडिंग की। सो आई होप आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और टारो कार्ड्स की रीडिंग काफी एक्यूरेट, काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है। तो यस आप सब इस रीडिंग को प्यार देंगे, इस रीडिंग को उतना ही प्यार देंगे जितना कि कैंडल बैक्स रीडिंग को देते हैं, उससे ज्यादा कहूंगी कि आप देना यार। प्यार तो देना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे ना आप टारो का रीडिंग से ज्यादा इस रीडिंग को जो है महत्व दो और इस रीडिंग को समझो, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।